आज हम जानेंगे रामायण का सार एक ही वीडियो में। तो नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय हनुमान। आज हम सुनेंगे संपूर्ण रामायण का पवित्र सार। यह केवल एक कथा नहीं बल्कि धर्म, त्याग, प्रेम, भक्ति और सत्य की अमर गाथा है। जब धरती पर अधर्म बढ़ता है तब तक भगवान किसी न किसी रूप में अवतार लेते हैं। त्रेता युग में राक्षसों का आतंक बढ़ चुका था। ऋषि मुनि यज्ञ नहीं कर पा रहे थे। पूरी पृथ्वी भय में डूबी हुई थी। तब भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में धरती पर अवतार लेने का निर्णय किया। आज की इस कथा में हम जानेंगे श्री राम जन्म, सीता स्वयंवर, वनवास, हनुमान जी की भक्ति, लंका दहन, रावण वध और राम राज्य की स्थापना। तो जानने के लिए बने रहें पूरी वीडियो में। तो अयोध्या और श्री राम जन्म। बहुत समय पहले अयोध्या नगरी में राजा दशरथ राज्य करते थे। वे महान, न्यायप्रिय और प्रजा से प्रेम करने वाले राजा थे। उनकी 3 रानियां थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा दशरथ बहुत दुखी रहते थे। तब गुरु वशिष्ठ ने उन्हें पुत्रेष्टि यज्ञ करने की सलाह दी। यज्ञ पूरे होने के बाद अग्निदेव प्रकट हुए और दिव्य खीर दी। वह खीर तीनों रानियों में बांटी गई। समय आने पर 4 पुत्रों का जन्म हुआ। कौशल्या से श्री राम, कैकेयी से भरत और सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न हुए। पूरी अयोध्या में उत्सव मनाया गया। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। श्री राम बचपन से ही शांत, वीर और दयालु थे। लक्ष्मण जी हमेशा श्री राम जी के साथ रहे। अब बात करेंगे विश्वामित्र और ताड़का वध की। एक दिन महर्षि विश्वामित्र राजा दशरथ के पास आए। उन्होंने कहा कि राक्षस उनके यज्ञ में बाधा डालते हैं। वे श्री राम और लक्ष्मण को अपने साथ वन में ले जाना चाहते थे। राजा दशरथ पहले डर गए, लेकिन गुरु वशिष्ठ ने समझाया कि श्री राम कोई साधारण बालक नहीं। श्री राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र जी के साथ वन चले गए। वन में उन्होंने ताड़का नाम की राक्षसी का वध किया। इसके बाद मारीच और सुबाहु जैसे राक्षसों को भी हराया। ऋषि मुनियों को शांति मिली। अब बात करेंगे सीता स्वयंवर की। इसके बाद वे मिथिला पहुँचे। वहाँ राजा जनक ने माता सीता का स्वयंवर रखा। शर्त थी, जो भगवान शिव का विशाल धनुष उठाकर प्रत्यंच चढ़ाएगा वही सीता से विवाह करेगा। दूर दूर से राजा आए, लेकिन कोई धनुष हिला तक नहीं पाया। तब गुरु विश्वामित्र ने श्री राम को आदेश दिया। श्री राम ने भगवान शिव का स्मरण किया और धनुष उठा लिया। जैसे ही उन्होंने प्रत्यंचा चढ़ाई, धनुष टूट गया। पूरा सभा भवन गूंज उठा। माता सीता ने श्री राम के गले में जयमाला डाल दी। इसके बाद श्री राम और सीता का विवाह हुआ। साथ ही भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न का भी विवाह हुआ। अब बात करेंगे वनवास की। समय बीता। राजा दशरथ ने निर्णय लिया कि अब श्री राम को राजा बनाया जाए। पूरी अयोध्या खुशी में झूम उठी, लेकिन दासी मंथरा ने रानी कैकेयी के मन में ईर्ष्या भर दी। कैकेयी ने राजा दशरथ से 2 वरदान मांगे। भरत को राजा बनाए, दूसरा और श्री राम को 14 वर्ष का वनवास दिया जाए। राजा दशरथ टूट गए, लेकिन श्री राम ने बिना क्रोध किए वनवास स्वीकार कर लिया। माता सीता और लक्ष्मण भी उनके साथ वन जाने लगे। अयोध्या की जनता रोने लगी। हर किसी की आंख में आंसू थे। अब बात करेंगे केवट प्रसंग की।
वन जाते समय श्री राम गंगा किनारे पहुँचे। वहाँ केवट नाव लेकर आया। उसने कहा, प्रभु, पहले मैं आपके चरण धोऊंगा, फिर नाव में बैठूंगा। केवट प्रेम से श्री राम जी के चरणों को धोने लगा। यह सच्ची भक्ति का अद्भुत उदाहरण था। अब बात करेंगे भरत मिलाप की। उधर भरत जी जब लौटे तो उन्हें पूरी घटना का पता चला। वे बहुत दुखी हुए। वे वन में श्री राम को वापस लाने पहुंचे, लेकिन श्री राम जी ने पिता का वचन निभाने के लिए मना कर दिया। तब भरत श्री राम जी की खटाऊ लेकर अयोध्या लौटे और उन्हें सिंहासन पर रखकर राज्य चला। शूर्पणखा और सीता हरण। वन में एक दिन रावण की बहन शूर्पणखा आई। वह श्री राम पर मोहित हो गई, लेकिन श्री राम ने उसे मना कर दिया। क्रोधित होकर वह सीता माता पर हमला करने लगी। तब लक्ष्मण ने उसकी नाक काट दी। शूर्पणखा रोती हुई रावण के पास पहुंची। उसने माता सीता की सुंदरता का वर्णन किया। रावण ने मन में लालच जाग गया। उसने मारीच को स्वर्ण मृग बनाने का आदेश दिया। माता सीता उस हिरण को देखकर मोहित हो गई और श्री राम उसे पकड़ने को कहा। श्री राम उसके पीछे चले गए। कुछ देर बाद मारीच ने श्री राम की आवाज़ में पुकार लगाई। सीता माता चिंतित हो गई। उन्होंने लक्ष्मण को श्री राम की सहायता के लिए भेज दिया। लक्ष्मण जी ने जाने से मना कर दिया कि ये कोई माया है, परंतु सीता जी ने उन्हें भेजा। तभी रावण साधु बनकर आया। जैसे ही माता सीता रेखा पार करके बाहर आई, रावण उन्हें अपने पुष्पक विमान में उठाकर ले गया। अब बात करेंगे जटायु बलिदान की। रास्ते में जटायु नामक पक्षी ने रावण को रोकने की कोशिश की। जटायु ने बहादुरी से युद्ध किया, लेकिन रावण ने उसे घायल कर दिया। श्री राम वहां पहुंचे। तब जटायु ने अंतिम सांस लेते हुए पूरी घटना बताई। श्री राम ने जटायु को पिता समान सम्मान दिया। अब बात करेंगे हनुमान जी से मिलन की। सीता माता की खोज में श्री राम की मुलाकात हनुमान जी से हुई। सुग्रीव के मंत्री और हनुमान जी त्रिकुट पर्वत पर थे। सुग्रीव ने राम जी और लक्ष्मण जी को देखा और उन्होंने समझा कि यह कोई शत्रु तो नहीं है, तो उन्होंने हनुमान जी को उनके पास भेजा। हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धारण करके आए थे। जैसे ही उन्होंने श्री राम जी को पहचाना, वे उनके शरणों में गिर पड़े। श्री राम जी ने प्रेम से हनुमान जी को गले लगा लिया। यह भक्ति और भगवान के मिलन का अद्भुत क्षण था। अब बात करेंगे सुग्रीव और बाली की। हनुमान जी ने श्री राम और सुग्रीव जी की मित्रता करवाई। सुग्रीव का राज्य उसके बड़े भाई बाली ने छीन लिया था। श्री राम ने बाली का वध कर सुग्रीव को फिर से राज्य बनाया। फिर वानर सेना ने माता सीता की खोज शुरू कर दी। समुद्र पार और लंका। अंत में पता चला कि माता सीता लंका में है। हनुमान जी ने विशाल रूप धारण किया और समुद्र पार कर गए। वे अशोक वाटिका पहुँचे। वहाँ माता सीता दुखी बैठी थी। हनुमान जी ने श्री राम की अंगूठी देकर अपना परिचय दिया। माता सीता की आंखों में आशा लौट आई। बात करेंगे लंका दहन की।
हनुमान जी ने जाते जाते अशोक वाटिका नष्ट कर दी। रावण ने उनकी पूंछ में आग लगवा दी, लेकिन हनुमान जी ने उसी आग से पूरी लंका जला दी। फिर वे वापस श्री राम जी के पास लौट आए। राम सेतु। अब श्री राम ने लंका पर चढ़ाई का निर्णय लिया। राम सेतु। जब अब श्री राम ने लंका पर चढ़ाई का निर्णय लिया, समुद्र पर पुल बनाया गया। वानर सेना पत्थर पर राम नाम लिखती और वे पत्थर पानी पर तैरने लगते। कुछ ही दिनों में राम सेतु बन गया। युद्ध। लंका में भयंकर युद्ध हुआ। कुंभकर्ण और मेघनाद जैसे योद्धा युद्ध में उतरे। मेघनाद के बाण से लक्ष्मण जी घायल हो गए। तब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने